जीएसटी की नई दरें लागू कल से हो जाएंगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है और इसे ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। और इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सीएम धामी ने कहा, कल से जीएसटी की नई दरें दो मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ लागू हो रही हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे। बेरोजगार संघ ने रविवार को हुए यूके SSC पेपर के लीक होने का दावा किया है, जबकि पूर्व आईपीएस और यूके SSC के अध्यक्ष जीएस बारतोलिया ने पेपर लीक के मामले पर बयान दिया। उनका कहना है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, लेकिन एक सेंटर से पेपर बाहर आया जो कि रविवार को आयोजित हुई भर्ती परीक्षा का ही है और ये कंफर्म हो चुका है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किस परीक्षा केंद्र से ये पेपर बाहर निकाला गया। फिलहाल जांच हरिद्वार जिले की ओर केंद्रित है। जैसे ही केंद्र की पुष्टि होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये नहीं है। एक सेंटर से 3 पेपर निकले हैं, क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने बाहर आए हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रखा है लोगों ने, और वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा स्पष्ट, लेकिन वो इसी एग्ज़ाम के हैं, ये स्पष्ट है। और उसमें अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस सेंटर का, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है तो उसका सेंटर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम है उसको कर रही है कि किस सेंटर का ये होगा। बेरोजगार संघ ने पेपर लीक का दावा किया है, वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्म है। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, एचटीएफ की कार्रवाई और सरकारी दावों की फुल प्रूफ तैयारी, लेकिन इसके बावजूद रविवार को उत्तराखंड में पेपर फिर से लीक हो गया और जो सवाल 2022 में उठे थे वो एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। रविवार को 450 पदों के लिए यूके SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रदेश के 443 सेंटर पर हुई। वहीं बेरोजगार संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर बाहर आ चुका था। बेरोजगार संघ ने हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर का पूरा सेट लीक होने का दावा किया है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले शनिवार को एचटीएफ से जमानत पर चल रहे 2022 के पेपर लीक कांड के सरगना हाकम सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों रविवार को होने वाली यूके SSC परीक्षा में पास करवाने के नाम पर कैडेट से पैसे ले रहे थे। पेपर की जो टाइमिंग है वो 11 से 1 बजे की टाइमिंग है, लेकिन आज जो पेपर शुरू होता है 11:35 पर ये पेपर जो है बाहर आता है, जिसके सारे सबूत ये हमारे पास हैं। और इसमें जो हमने मैच किए, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हमने मैच कर लिए हैं और ये जो हमारे पास आया है ये एक तरह से 20 सेट, जो परीक्षा का 20 सेट होता है, वो 20 सेट हमारे अभी हाथ में है। हमने इसमें क्वेश्चन मिलाए हैं, यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है। दूसरी ओर पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि नौजवानों से खिलवाड़ का ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये एक षड्यंत्र है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक सेट जो आज यूके SSC के एग्जाम में अभ्यर्थियों को दिया गया, वो पहले ही बाहर आ गया था और जब मिलान किया गया तो वो एज इट इज वही
हूबहू वही पर्चा है जो पर्चा अभ्यर्थियों को दिया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लग रहा है कि कोई षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है, लेकिन हमारा कहना इसमें यह है कि भाई किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह का षड्यंत्र किया गया है और कोई भी इस साजिश में जो भी इन्वॉल्व है, तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए और जो भी दंडित हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और 2022 में पेपर लीक कांड हुआ तब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड हाकम सिंह समेत 60 से अधिक लोगों को जेल में पहुंचा दिया था। लेकिन 3 साल बाद फिर वही चेहरा, फिर वही पेपर लीक और फिर वही बेरोजगारों का टूटा भरोसा। अब सवाल ये है कि ये किया किसने। सवाल UKSSC के फुल प्रूफ व्यवस्थाओं के दावों पर भी उठ रहे हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर चल रहे हंगामे के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर के सैनी आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बॉबी पवार को हरिद्वार पुलिस की SOG ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अधिकारी बॉबी पवार से पूछताछ कर रहे हैं, जबकि उनके समर्थक SOG ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं। बॉबी पवार द्वारा दिन में अपने फेसबुक के माध्यम से एक UKSSC के पेपर के लीक होने की एक सूचना साझा की गई थी। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया गया और जांच में सहयोग के लिए उन्हें बुलाया गया था। उनके द्वारा पुलिस को सहयोग किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल, अगर जिसके द्वारा इस तरीके का कोई कृत्य किया गया है, उन तक पुलिस जल्दी पहुंच सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में भी राज्य निर्वाचन आयोग भी वोटर लिस्ट की खास जांच यानी कि SIR का काम शुरू करने जा रहा है। ऐसे में SIR से सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि कई नेताओं के सपनों की भी सफाई तय मानी जा रही है। देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में एक याचिका में हाईकोर्ट के सामने 700 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स की सूची पेश की गई जिनके नाम 2-2 जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। सोचिए, अगर यही हाल आम वोटरों का हो तो आंकड़ा हजारों नहीं लाखों में पहुंच सकता है। उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके में घुसपैठ किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा लोकल के साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो 2-2 राज्यों में वोटर हैं। ऐसे में SIR हुई तो 2027 में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कुल 84 लाख वोट हैं, जिनमें अनुमानित डबल वोटर 3 से 5 लाख हैं और जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों में जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर वोटर बने हुए हैं और वो वहाँ भी वोटर हैं, वो 2 जगह वोट कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति एक वोट और एक जगह वोट, इसका प्रिंसिपल अगर तय हो जाएगा तो या तो वो यूपी में ही वोट करेगा या उत्तराखंड में ही वोट करेगा। तो इससे एक तो जो वोटर का एक वोट का राइट है वो राइट सुनिश्चित हो जाएगा। एक व्यक्ति एक ही जगह वोट कर पाएगा, 2 जगह चोट नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड के चुनाव में कई सीटों पर जीत का अंतर 500 से भी कम होता है। अगर SIR में एक सीट पर 5 से 10 हज़ार वोट भी हटते हैं तो ये सत्ता का गणित बदल सकते हैं। 2022 में उत्तराखंड की 12 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1000 से भी कम था। ऐसे में अगर SIR के जरिए डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए जाएं तो चुनावी नतीजे किस करवट बैठेंगे, ये अभी से कई नेताओं को बेचैन कर रहा है। वोटर्स मतदाता सूचियाँ तैयार हुई हैं, इसमें मैं तो अब कांग्रेस के लोगों से भी कह रहा हूँ कि वो ठीक है कि हम उन पे चिल्लाएंगे वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये सब ठीक है, लेकिन अब हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम हर पोलिंग बूथ पर अपने जो कांग्रेस का वोटर है उसके नाम तो नहीं कट रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हमारे पोलिंग बूथ पर कोई बाहर के लोगों के नाम तो नहीं जुड़ रहे हैं, यह हमको चेक करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां हिमाचल, यूपी और नेपाल से आए लाखों लोग रहते हैं। कई लोगों के पास तो 2-2 वोटर ID हैं। SIR का मकसद ऐसे वोटरों की पहचान करना है जो 2-2 जगह लोकतंत्र की चाबी थामे बैठा है।
लिहाजा 2027 में कौन उम्मीदवार मैदान में होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कौन वोट देगा ये अभी से तय होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। नमो युवा रन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने दौड़ लगाई है। सीएम धामी ने भी नमो युवा रन में लोगों के साथ दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा, नमो युवा रन केवल एक खेल या फिर एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को नई दिशा और व्यापक जन भागीदारी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा युवाओं का आह्वान किया कि वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे पहले सीएम पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही सीएम ने लोगो भी लॉन्च किया। ये मैराथन 2 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर गूंजी गांव में आयोजित होगी। इस मैराथन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन, युवा स्वास्थ्य, नशा मुक्त उत्तराखंड और बॉर्डर के इलाकों में विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई वाइब्रेंट विलेज योजना को बढ़ावा देने के लिए भी ये मैराथन काफी कारगर साबित होगी। कूड़ा किसी को पसंद नहीं आता, तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी कूड़े पर बहस शुरू कर दी है और कांग्रेस की आंधी में कूड़ा करकट बीजेपी में चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत की इस बात के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अब बहस गरमा गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दावे और कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से कूड़ा करकट की बात पर तूफान खड़ा हो गया है। हरीश रावत ने कांग्रेस की आंधी में कुछ कूड़ा करकट बीजेपी में जाने से फर्क न पड़ने की बात कही, तो कांग्रेस से कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा चुके महेंद्र भट्ट ने इसे नेताओं के सम्मान से जोड़ दिया। महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि अपने कूड़े की कांग्रेस खुद सफाई करे। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिन नेताओं को हरीश रावत सरकार में सेवाएं दी और बीजेपी में चल दिए, ऐसे नेताओं को अब कूड़ा कहना ठीक नहीं है। देखिए, अब हरीश रावत जी को अगर ये लग रहा है कि उनके दल में जो कार्यकर्ता कूड़ा करकट हैं, तो उनके अंदर नैतिकता है तो निकाल कूड़ा करकट साफ करना चाहिए। हमारे पास तो वो आ रहे हैं जो वहाँ प्रभावी लोग हैं, जिनके जो समाज के अंदर जिनका अपना स्थान है। हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं। कूड़ा करकट तो वहीं रहने वाला है, वो हटने वाला नहीं है। और खुद हरीश रावत जी ने स्वीकार कर लिया कि बड़ी संख्या में कूड़ा करकट है, तो उसकी सफाई खुद कांग्रेस के लोगों को करनी चाहिए। चाहे जोत सिंह बीजी हों, चाहे राजेंद्र भंडारी हों, चाहे विजयपाल सजवाण हों, चाहे जोत सिंह बीजी हों, जगत सिंह खाती हों, आपके रंजीत दास हों, बिट्टू कर्नाटक हों, जिन लोगों ने हरीश रावत जी के लिए कितना काम किया है ये लोग जानते हैं। इसका मतलब हम सब लोग उनके लिए कूड़ा करकट की बात पर कांग्रेस के अंदर भी बहस जारी है। कई नेता और कार्यकर्ता कूड़ा करकट पर कुछ नहीं कहना चाहते, तो बीजेपी की तरफ से कूड़े की सफाई पर मिली सलाह पर कांग्रेस नेता करण माहरा ने हीरे और कोयले की बात कही है। मैं साफ कह रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ सेहतमानी करेंगे, जो रावत जी ने कहा वो कूड़ा करकट जाएगा और हम वहाँ से हीरे जवाहरातों को वापस लाने का काम करेंगे। कोयला महेंद्र भट्ट की तरफ को और हीरे जवाहरात कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कूड़ा करकट वाले बयान के बाद दोनों पार्टियों में बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस को नहीं लगता कि उनके यहाँ कोई कूड़ा है, तो बीजेपी अपने यहाँ आए कांग्रेस नेताओं को कूड़ा नहीं कहना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार के दौरान छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। फायरिंग का ये मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार प्रत्याशी के समर्थक भागवाला भट्टा में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे।
इसी दौरान दूसरे छात्र नेता के समर्थकों के फायरिंग करने का आरोप उन्होंने लगाया और जिसमें एक छात्र घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद जांच के आदेश दिए गए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे एक ज्ञापन दूंगा कि जो भी ये प्रकरण हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर उस पर जल्दी अति से काम नहीं होता है तो मैं उस एसएसपी ऑफिस के आगे मैं धरना प्रदर्शन दूंगा कि अगर छात्रों के साथ अगर ये चीज़ चल रही है तो और छात्र कैसे हो रहेंगे। मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं अपने छात्रों को सिक्योर ना कर पाऊँ तो मेरा ये पद किस काम का। मैं ये पद से घर बैठ जाता हूँ, चुनाव लड़ना ही बंद कर देता हूँ फिर मैं। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारी मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। कोटद्वार में मावकोट इलाके में घर में घुसकर 50 लाख से ज्यादा के जेवरात चोरी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद। रामनगर में लव जिहाद के मामले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को इसको लेकर हिंदुवादी संगठनों ने जुलूस निकालकर पुतला फूंका। चक्राता के हनोल महासू महाराज मंदिर समिति को लेकर दिए गए विवादित निर्णय पर मंदिर समिति के अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और एसडीएम चक्राता दोबारा संशोधन की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष के आखिरी दिन भारी संख्या में तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करते दिखाई दिए। ब्रह्म कपाल स्थल पर भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी तीर्थयात्रियों ने भी पिंडदान और तर्पण किया। रामनगर में रामगंगा नदी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन है, लेकिन नदी में बरसात में टनों के हिसाब से कूड़ा आ जाता है, जिससे न सिर्फ नदी प्रदूषित हो रही है बल्कि जलीय जीव और वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में जिला अस्पताल के ठीक पीछे कूड़े पर आग लगाई जा रही है। इसी जगह पर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट भी और सीसीयू वार्ड भी है। जिला अस्पताल के लिए आग खतरनाक हो सकती है। रुड़की नगर निगम बोर्ड बने हुए 8 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक एक ही बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें पार्षदों और विधायकों में नाराजगी है। कोटद्वार में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नमो युवा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। आईआईटी रुड़की में उन्नत भारत अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। वर्कशॉप में गांव को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बढ़ते हैं आगे विकासनगर से अगली खबर, जहां पर जीवनगढ़ इलाके में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के चक्कर में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। भीषण हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरिद्वार के लक्सर रोड पर यात्रियों से भरी एक बस निजी बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गई। टक्कर होने पर बस में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ने से बस बेकाबू होकर पोल और ट्रांसफार्मर से टकरा गई। गनीमत रही कि जब बस बिजली के पोल से टकराई उस समय लाइट नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैं हरिद्वार डिपो से 11 बजे चला और 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। पोल से टकराई बस, उसे आई मिर्गी ड्राइवर को। अच्छा, फिर एकदम से क्या हुआ? फिर पोल से टकराई, लाइट नहीं आ रही थी। नहीं करंट फैलता तो कई लोग मर जाते इसमें। आएंगे 20-25 को। तुम्हें भी चोट आई? मुझे भी आई हल्की। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास की टीचर कॉलोनी के कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जमीन भी खिसक रही है और लोग दहशत में हैं। लोगों का आरोप है कि रेलवे टनल बना रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में दरारें आ रही हैं
और जमीन भी खिसक रही है। कॉलोनी से कई लोग दूसरी जगहों पर भी शिफ्ट हो गए हैं। वहीं रेलवे का अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे की वजह से ही हमारा ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने 2010 की आपदा भी देखी, 13 की भी आपदा देखी, कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो नुकसान इस बार हो रखा है ये रेलवे के कारण हुआ है। लेकिन ये एक तरीके से रेलवे के बाद रेलवे का जो ये काम शुरू हुआ है उसकी वजह से ये एक तरीके से जो ये भू धसाव हुआ है, ये घरों में क्रैक्स आए हैं, तो ये घर भी एक तरीके से बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो मैं ये सिर्फ प्रशासन से ये मांग करूंगा, जैसे अभी हम बड़े भाई ने भी कहा कि जो सर्किल रेट है और वो जो इसका मुआवजा बनता है, जितना इनका बनता है, रेलवे इसके लिए सबसे बड़ी एक तरीके से बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कई बार कह चुके हैं, इससे पहले भी रेलवे को कई बार चिता चुके हैं कि आप लोग विकास करिए, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन अगर विकास के अगर उसके बाद इसके साइड इफेक्ट अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वो बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि जिलाधिकारी महोदय जो भी यहाँ पे है, जिलाधिकारी अभी महोदया हैं गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की, उनकी एक तकनीकी समिति है। वो तकनीकी समिति जो है वो जांच करने के लिए आती है। जांच करने के बाद अपनी जो है वो आख्या जो है वो तैयार करती हैं और क्षति का आकलन करती है। जिनकी पूर्ण क्षति उनको पूर्ण बोलेंगे, जिनकी आंशिक है, जिनकी आधा क्षति है वो पूरा का पूरा